हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक कि अच्छे होंगे। तो सर्दी का मौसम है और सर्दी के मौसम में पहली बार इस सर्दी में बन रहा है निमोना। तो हमने कहा आपको दिखाते चले। तो ये मटर है, मटर में हमने थोड़ा सा लहसुन डाल दिया है और जीरा, इसको पीस लेते हैं बढ़िया। और फिर ये शाम को स्नैक्स बनाना था बच्चों के लिए, तो पास्ता बना रहे थे। क्या है पास्ता? हाँ, पास्ता या मैक्रोनी नहीं है। मेथड दोनों का हमें सेम लगता है। तो इधर मटर पीस के रख लिया था, तो उसी में जार में हमने लहसुन और टमाटर, प्याज और टमाटर पीस के रख लिया। और ये पास्ता मसाला इसमें ऐड करेंगे। बनाने का तरीका बहुत सिंपल है। और ये जो बना रहे हैं ना मसालेदार पास्ता बढ़िया, तो इसमें चीज़ वगैरह कुछ भी नहीं डालें। बहुत सिंपल सा दूध वाला वाइट वाला जो बनता है वो भी नहीं बना रहे हैं। इतना बढ़िया बन रहा है कि आप चाहो तो पराठे के साथ भी बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। तो बस शेयर करने का रीज़न यही था। थोड़े से दुखी इसलिए थे कि जो हमने पिछला वीडियो डाला उस पर कॉपीराइट क्लेम आ चुकी है। तो कोई नहीं, होता है। थोड़ी सी मेरी गलती थी कि हमने म्यूज़िक डाल दिया। जो हम बार बार डरते हैं जिस चीज़ को, वही गड़बड़ हो गया। फिर आगे से नहीं करेंगे ऐसा गलती। तो ये देखिए, टमाटर को पहले हमने डाला था इसमें ऑयल के बाद जो टमाटर और प्याज पीस के रखा था उसको अच्छे से पका लिया है। पास्ता मसाला इसमें ऐड कर देंगे और फिर जो मैक्रोनी हमने रखी थी वो डाल देंगे। क्या हो गया ना, मैक्रोनी को पानी में रखा, बॉयल किया हल्का सा ऑयल डाल के। बॉयल करने के बाद इसको धुला नहीं हमने, तो थोड़ी सी चिपक गई एक दूसरे में। बट कोई नहीं, मसाला तो पका ही रहता है। बहुत ज़्यादा मसाला पकाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो मसाला जब डाला, अब इसको ढक देंगे तो ये अपने आप खुला खुला सा हो जाएगा। आप चाहे तो सूखा सूखा सा भी बना सकते हैं या हल्का सा लिक्विड ही बना सकते हैं। तो हमने वही बनाना है, लिक्विड वाला थोड़ा सा। और इधर कढ़ाई रख दी है। तो निमोना बनाना था, तो उसके लिए सबसे पहले गोभी और आलू को फ्राई कर लेते हैं। अगर आप विदाउट फ्राई करे बनाएंगे ना तो फिर टेस्ट अलग आता है। और जब फ्राई कर दो तो थोड़ा दूसरा तरीके से टेस्ट आता है। और आप कैसे बनाते हैं आप लोग ये भी बताइएगा। हमारा तो मेथड यही है। अगर बहुत जल्दी में बनाते हैं तो भी हम फ्राई करके ही बनाते हैं, बस प्योरी तैयार नहीं करते हैं। वो प्रोसेस आपको आगे दिखाएंगे। तो पास्ता की तरफ चलते हैं। और इसको देखिए अलट पलट कर लिया। अब इसमें जो चीज़ें डालनी है, हमें जो इंग्रेडिएंट्स डालना है वो डाल देते हैं। तो विनेगर डाल दिया, सोया सॉस डाल देंगे और चिली सॉस डालेंगे, टमाटो सॉस डालेंगे। मिष्टी रानी यहाँ मेरे पास में ही खड़ी हैं, उनको टमाटो केचप चाहिए तो वो मांग रही हैं मेरे से। और ये फरमाइश मिट्ठू रानी की थी कि मम्मा बना दीजिए। अच्छा, बच्चों के लिए कुछ भी करते जाओ उनको थोड़ा कम ही लगता है। और उनसे कहा जा रहा है कि 4 का टेबल सुनाओ लर्न करके, तो वो समझ नहीं आ रहा है। लेकिन याद करती हैं थोड़ा मोड़ा सा। अभी मन नहीं लगता बहुत पढ़ाई में, लेकिन देखते हैं धीरे धीरे क्या करती हैं वो। तो जो इंग्रेडिएंट्स इसमें चाहिए पास्ता में हमारे, वो हमने डाल दिया। हल्का सा पानी भी ऐड करा, वो क्लिप कहीं मिस हो गई है। और देखिए झांक के मिट्ठू कैसे देख रही हैं। और नमक ऐड कर देते हैं। और कुछ भी हमने नहीं डाला है, बस इतनी हल्की सी चीज़ें। और हल्दी भी नहीं ऐड की हैं क्योंकि कलर थोड़ा सा हम चाह रहे थे कि चेंज इसका रहे। देखने में ये कलर हमको ज़्यादा बेटर लगता है। और आप चाहें तो अदरक वगैरह भी पीस के इसमें डाल सकते हैं। हमने बहुत सिंपल और बहुत साधारण सा बनाया और फटाफट तैयार कर लिया। बॉयल करने में जितना टाइम लगा वही ज़्यादा टाइम होता है। उसके बाद जब बॉयल हो गया तो फिर जो चीज़ें हमने सॉसेज वगैरह इसमें डाले तो उसको पकाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं होती है। तो ये देखिए पास्ता हमारा बन के रेडी हो गया। अब इसको दूसरे प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और प्लेटिंग कर देते हैं, क्योंकि बच्चे मेरे बड़े उत्सुक हैं खाने के लिए कि मम्मा बना दीजिए। तो इस बार हस्बैंड 3-4 तरह का पास्ता ले आए हैं। जब भी बनाएंगे तो आपके साथ शेयर करेंगे। और सोच रहे हैं कि हाँ, तरीका थोड़ा चेंज रखें ताकि आपको भी देखने में मज़ा आए और हमारे बच्चों को, हम लोगों को खाने में अच्छा लगे। तो हल्का सा जब बॉयल हुआ ना तो हमने गैस को ऑफ़ कर दिया, उसमें डाल दिया टमाटो केचप और फिर इसको अलट पलट करके अब प्लेटिंग कर देते हैं। तो प्लेटिंग भी कर दिया। और देखिए देखने में कितना यम्मी लग रहा है। और जितना यम्मी था देखने में उतना ही यम्मी था खाने में। तो इस तरीके से पास्ता हमारा बन के रेडी। और इस प्लेट में हमने निकाल दिया। जिसको चाहिए होगा वो थोड़ा सा चिली सॉस या टमाटो सॉस या सोया सॉस, जो भी जिसका दिल करे। आप सोचेंगे सोया सॉस खाया जाता है क्या? तो जी हाँ, पकौड़ी वगैरह के साथ सोया सॉस भी खाया जाता है, और डिप करके। एक तरह का चटनी ही समझिए उसे भी। लेकिन बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं, बहुत कम लोग यूज़ भी करते हैं। ऐसे तो सीधे खाने में डाल के यूज़ करते हैं। तो चलिए राजमा बना लें। इधर हमने तड़का डाल दिया और पीसा था जीरा, इसलिए जीरा नहीं डाला। हींग भी डालना भूल गए क्योंकि बहुत जल्दी में थे। तो फिर देखिए प्याज को लाल लाल सा कर लिया है। अब टमाटर लहसुन प्याज पीस के रखा है उसको ऐड कर देते हैं। अच्छा, ये दिखाना भूल गए कि क्या क्या इसमें डाले थे। तो लहसुन हमने पीसा हुआ था, लेकिन फिर भी एक
प्योरी तैयार कर रहे थे तो उसमें लहसुन, प्याज, अदरक इस तरीके से पीस लिया जाए। अगर आप इस तरीके से ना बनाए ना तो थोड़ी सी क्वांटिटी अपने तड़के की बढ़ा के रखें और विदाउट पीसे ही डालें, टमाटर को कट करके डालें। तो हमने सब्जी मसाला ऐड कर दिया और गरम मसाला भी डाल दिया, हल्दी डाल देंगे और बस इतने से चीज़ों में ये हमारा राजमा तैयार होगा। हल्दी ऐड कर दिया और बस अभी इन मसालों को भून लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से और फिर इसमें जो मटर हमने पीस के रखा वो ऐड कर देंगे और जो सब्ज़ी हमारी 50% या 70% कुक हो चुकी है उसको भी इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, राजमे की बड़ी बात होती है ना कि राजमे को हम जैसे मसाला खूब अच्छे तरीके से पका रहे हैं उस तरीके से मटर को भी पकाते हैं, तो थोड़ा वही टाइम ज़्यादा लगता है और जब पक जाता है तो राजमे का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। और हाँ, पकने का साइन क्या होता है, तो जब हम डालते हैं कढ़ाई में तो ग्रीन सा रहता है, ये देखिए, और जब ये पक जाएगा तो फिर इसका कलर चेंज हो जाता है। तो यही इसका साइन है कि राजमा अच्छे तरीके से पक चुका है। सॉरी, राजमा कह रहे हैं, मटर। तो बस अब इसको भूनेंगे और फिर जब ये भून जाएगा बढ़िया तो इसमें जो सब्ज़ी हमने रखा है फ्राई करके उसको भी ऐड कर लेंगे। और इसी तरीके से इसमें कोहड़ौरी वगैरह भी लोग ऐड करते हैं कि फ्राई करके पानी में डाल के रखते हैं और फिर जब सब्ज़ी डाल दो तो कोहड़ौरी भी। तो जब हमारा राजमा भुन गया थोड़ा और फिर उसमें हमने फिर राजमा ही हम बोल रहे हैं, देखो दिमाग में क्या आ रहा है, राजमा नहीं मटर। तो फिर जब मटर भुन गया तो सब्ज़ी भी उसमें डाल दिया, थोड़ा और भून लिया, उसके बाद पानी ऐड कर दिया, इसको ढक देंगे और जब बढ़िया तरीके से बॉयल हो जाएगा तो फिर इसमें नमक डाल देंगे और फिर निमोना बन के तैयार हो जाएगा। तो बहुत देखने में तो इजी लग रहा है लेकिन हाँ, टाइम लेता है ये बनाने का। अगर बनाने लगो तो समय लग जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा समय लगता है तो मटर को भूनने में। पहले मसाला भून लो, उसके बाद मटर को भून लो। तो बस देखिए कितना सिंपल सा बन गया। और एक दिन हम जल्दी नहीं कहेंगे, अब देखते हैं कैसे क्या होता है। बच्चे छोटे हैं, थोड़ा सा काम में टाइम लगता है, सारे काम होते हैं लेकिन शूट करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, बट कोई नहीं, करेंगे। तो विदाउट प्योरी बनाए आपके साथ शूट करके दिखाएंगे आपको कि कैसे तड़के से ही तैयार कर लेते हैं इसको। और ये देखिए पक चुका है राजमा, नमक भी हमने डाल दिया था। ये ब्लैक सा जो दिख रहा है ना, ये ही कोरमा है। तो ये हमारा सब्जी बन के तैयार। तो इस तरह से हमने निमोना बना लिया है और अब प्लेटिंग भी करके दिखा देते हैं। बट प्लेटिंग में आपका दिल करे निमोना के साथ चावल खाइए, रोटी खाइए। इसके साथ हम लोग को ना सूखी सब्ज़ी भी अच्छी लगती है, तो हमने आलू और टमाटर की सूखी सब्ज़ी भी बना लिया है। आपका दिल करे तो आलू आप ना डालें और दिल करे तो डालें, भाई एक सूखी सब्ज़ी बनती है। इसलिए ये देखिए यहाँ पे सूखी सब्ज़ी भी हमने बना के तैयार कर लिया और निमोना निकाल दिया। अब रोटी या चावल रख के खाइए और अच्छा लगे तो लाइक करिए। बाय बाय।